अशोक गहलोत की वीसी का रुख करते हैं। सेक्रेटरी इंडस्ट्री सुनील दुग्गल जी, सीईओ वेदांता ग्रुप, अरुण मिश्रा जी, सीईओ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और यहाँ उपस्थित संभागीय आयुक्त वीना प्रधान जी, राजेंद्र भट्ट जी, जिला कलेक्टर साहबान और तमाम उपस्थित अधिकारीगण। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के वेदांता ग्रुप और किरण एनर्जी और अनिल अग्रवाल जी, जिस रूप में अनिल अग्रवाल जी को जब कभी पुकारा है तो हमेशा वो मौजूद रहे हैं राजस्थान के लिए। तो मुझे खुशी है तमाम जब वो बोलते हैं कि राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ से पूरे देश की इकोनॉमी बढ़ सकती है। ये जो उनकी सोच है कि किस प्रकार खनिज संपदा के भंडार राजस्थान में हैं और किस प्रकार से हम लोग उसका दोहन कर सकते हैं, सीपी जोशी जी की भावना भी वही है जो अनिल अग्रवाल जी की है। और इसकी प्लानिंग तो हम लोग करेंगे वक्त आने पर, कोरोना समाप्त होने पर। क्योंकि पिछली बार जब आए थे आप जयपुर, तब भी इसके लिए अलग से हम लोगों ने मीटिंग करी थी और उसका फॉलो भी करने का वक्त हमारे सामने है, परंतु बीच में कोरोना आ गया। इस मौके पर मैं याद करूंगा जब मैंने आपसे बात करी थी कोरोना के दूसरी लहर के वक्त में भी, जब ऑक्सीजन की मारामारी पूरे देश में हुई थी, हाहाकार मच गया था ऑक्सीजन रेमडेसिविर दवाई के लिए। तब आपने मुझे कहा था कि हमें चाहे प्रोडक्शन बंद करना पड़े उसकी चिंता नहीं करेंगे, पहले हम ऑक्सीजन सप्लाई करने का प्रयास करेंगे। ये भावना अपने आप में एक मैसेज देती है कि किस स्तर पर आप राजस्थान के बारे में सोचते हैं, राजस्थान वासियों के बारे में सोचते हैं और मानव मात्र के बारे में सोचते हैं। और हमने भी यहाँ यही कहा है, अभी हम सबका धर्म है, क्योंकि हमने शुरुआती की थी नेता जितने प्रतिपक्ष के नेताओं से, धर्म गुरुओं से, एनजीओ से, एक्टिविस्ट से और आम जनता से, सबको मिला करके हमें इस जंग को लड़ना है कोरोना के खिलाफ में। तब भी हमने कहा था कि अभी हमारा धर्म सिर्फ इंसानियत है, कौन की जाति का है, कौन धर्म का व्यक्ति है, कि विचारधारा का है, हमें कोई मतलब नहीं। सामने इंसान है, उसको बचाने का चैलेंज हमारे सामने है और सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर के, उद्यमी मिलकर कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि वही भावना आज झलक रही है। जब मिस्टर अरुण मिश्रा बोल रहे थे, वेदांता का मूल सिद्धांत उत्पादन से पहले राष्ट्र है, हिंदुस्तान जिंक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है। और ये ठीक है, सीपी जोशी जी ने भी कि दरीबा प्लांट से भी और बाकी भी जो आपके प्लांट है उससे हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई में भी आप लोगों ने बड़ी भूमिका अदा करी है क्राइसिस के वक्त में। आपने जिस प्रकार से फैजाबाद से मंगाए, इक्विपमेंट मंगाए और उत्पादन बढ़ाया यहाँ पर, उनको हम भूल नहीं सकते। क्योंकि उस वक्त तो एक हाहाकार मच गया था, पता नहीं होगा क्या, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए 2 घंटे ऑक्सीजन बची हुई है अस्पताल में, 4 घंटे बची हुई है, ऐसी खबरें आ रही थी राजस्थान से नहीं पूरे देश भर से। उस वक्त में बहुत बड़ी भूमिका मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान जिंक, हम इस बात का एहसास हमेशा रखेंगे। 350 बेड का आपने कोविड केयर सेंटर बनाया, 100 बेड का ऑक्सीजन बेड वाला हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। ये तमाम बातें मैं समझता हूँ कि बहुत मायने रखती है। आपने ठीक कहा, चिरंजीव योजना जो है, जिसमें 5 लाख तक का बीमा हम लोगों ने निःशुल्क किया है पूरे परिवार का, कि वो बहुत शानदार योजना ये है। और इसमें सिर्फ 1/5 आबादी से, बहुत कम आबादी से 850 रुपये, जो प्रीमियम का आधा पैसा लिया जा रहा है, बहुत कम लोगों से, मामूली लोगों से। बाकी 3/4 तो मैं समझता हूँ 3 से ज़्यादा लोग तो फ्री ऑफ चार्ज है, बिल्कुल निःशुल्क है। और वो इंडोर इलाज के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से आउटडोर के लिए दवाएं फ्री हमने कर रखी है, 5 साल पहले ही टेस्ट फ्री कर रखे हैं। और ये जो अब जो स्कीम लेके आए हम लोग, इसके अंदर
राजस्थान वासी सब जुड़ेंगे और इसमें जो भी पेशेंट भर्ती होगा उनके 5 दिन पहले का और जब वो छुट्टी हो जाएगी अस्पताल से 15 दिन बाद तक का भी खर्चा इसी में शामिल है। जितना खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। आपकी जानकारी में इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने कहा कि दूसरे राज्य में इसको अपनाना चाहेंगे और ये बात सोच के हम लोगों ने पहली बार विज्ञापन दिया पूरे देश के अंदर, राज्यों में भी मालूम पड़े पूरे देश को कि एक ऐसी स्कीम राजस्थान लागू हुई है। उसको देख के हो सकता है अन्य सरकारें भी इसको चालू करे, लागू करे। इसीलिए हमने इस बार विज्ञापन जो है राष्ट्रव्यापी दिया था इसका। मुझे खुशी है कि जो खबरें आ रही है राजस्थान से भी लोग इसको वेलकम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के बारे में कहना चाहूँगा कि ये आपने खुद ने कहा, मुझे खुशी हो रही है कि आधार पूनावाला साहब ने बात भी कर ली। आज राजस्थान में बाकी तो बातें हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकारें मिलकर काम करें। बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा घातक ये कोरोना की दूसरी वेव आई है और जो इसका कोड है नया वेरिएंट का, उसके बारे में भी आज हमारे हेल्थ मंत्री खुद बोल गए हैं कि D1617.3 ये वेरिएंट जो है अक्टूबर में आया था महाराष्ट्र के अंदर और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी कहा कि एक वेरिएंट आ गया है इंडिया से, इसलिए हमें अनलॉक करने में तकलीफ आ रही है। आज पहली बार हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ये वेरिएंट वास्तव में चिंता का विषय है। ये भी इसका मुकाबला भी करेंगे सब मिलकर के। परंतु ये जो वैक्सीनेशन की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग बराबर करीब 300 हमने की होगी राजस्थान में। लगातार 13-14 महीने हो गए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग गाँव तक संपर्क करते हैं आईटी के माध्यम से। बड़ा अच्छा सिस्टम राजस्थान बना हुआ है। ओपन वीसी करते हैं, आज भी ये वीसी ओपन है पब्लिक के लिए भी। तो इस प्रकार से आज पूरी राजस्थानी जनता सुन रही इस बात की, मुझे खुशी है। सही है ना? तो ये जो है पूरे प्रदेशवासी सुन रहे हैं, उन सभी भी मैं कहना चाहूँगा और आपसे मैं निवेदन करूँगा कि ये वैक्सीन का काम जो है उसमें भारत सरकार की आलोचना भी बहुत हो रही है वैसे, क्योंकि समय पे हम लोगों ने बुक नहीं करवाया। दुनिया के मुल्कों से किस प्रकार ला सकते हैं, हमारे यहाँ 2 कंपनियों ने इसको ईजाद किया तो हमें सुनने में आ रहा है कि अभी वक्त आ गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर से कि आप इसको ओपन कीजिए, 10-15-20 कंपनियों को दीजिए बनाने के लिए एक साथ में, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी से ज़्यादा आबादी देश के अंदर है। उसका वैक्सीनेशन करना अपना में चुनौती है और ये सिद्ध हो चुका है कि जो वैक्सीनेशन करवा लेता है उसके बाद में कम से कम अगर वो कोरोना पॉजिटिव भी आता है तो माइल्ड आता है। जैसे मैं खुद भी वैक्सीनेशन करा चुका था तो मुझे कोरोना हुआ तो बहुत माइल्ड हुआ और मैं निकल गया। तो ये जब सबको मालूम है कि वैक्सीन का क्या इम्पोर्टेंस है, इसमें मैंने कल हमारी वीसी हुई थी एक इंटरनेशनल कंट्रीज से, तमाम जो हमारे NRIs हैं उनसे डॉक्टर जुड़े हुए थे पूरी दुनिया भर के। उनको मैं रिक्वेस्ट की कि आप नज़र रखें सब मुल्कों पर, अमेरिका के भी थे, यूके भी थे, सबके थे, कि जहाँ भी हमें मौका लगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने छोड़ दिया राज्य सरकारों पर 18+ जो है आबादी उसकी आप जिम्मेदारी लें, आप खरीदें, आप सीधा लगाएं। हमारे पास 3000 करोड़ का घर भी आ गया। चुनौती हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी है, परंतु हम लोग ने स्वीकार किया कि अगर हम मांग तो अभी तक कर रहे हैं केंद्र सरकार का आपको ही करना चाहिए, क्योंकि 5-6 तरह की वैक्सीन है, सब फ्री लगती है। ये तो कोरोना बहुत भारी घातक महामारी, तो इसकी तो भारत सरकार को पूरे देश के अंदर एक सी नीति बना करके लागू करनी चाहिए। जैसे 60+ की थी, 45+ की थी एज के हिसाब से, उसी ढंग से 18+ भी आने वाले वक्त में बच्चों के लिए भी ट्रायल चल रही है, उसकी भी ज़्यादा बेहतर रहता। अब सब राज्य सरकारें टेंडर कर रही है, ग्लोबल टेंडर कर रही है। और अभी भी खबर आ रही थी मिस्टर केजरीवाल कह रहे हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, फाइजर ने मॉडर्ना ने मना कर दिया है कि हम दिल्ली गवर्नमेंट की कोई बात नहीं करेंगे, हम सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे।
तो ये बड़ा इश्यू है। उसमें मैं चाहूँगा आपसे कि प्लीज़ आप भी मिस्टर पुणे वाला से आप संपर्क में हैं, मुझे अच्छा लगा। आप जरा उनके संपर्क में रहिएगा आगे भी। हम चाहेंगे राजस्थान को, इतना बड़ा प्रदेश है, दूर दूर लोग गाँव में ढाणियों बसे हुए हैं, ढाणे तक पहुंचाना बात को और समझाना बड़ा काम है, चैलेंजिंग काम है। पहले लोग समझ नहीं पा रहे थे, अब तो लोग समझने लगे हैं, तो लाइन लग रही है, लोग करवाना चाहते हैं वैक्सीन। और आपको जान के पसंद होगी जिस प्रकार हमने कोविड मैनेजमेंट में नंबर 1 रहे देश के अंदर हम लोग। पहली जब लहर आई तब से ही, और वैक्सीनेशन भी नंबर 1 हम रहे हैं पूरे देश के अंदर। सबसे अधिक वैक्सीन करवाई है 60+ की, 45+ की हमने करवाई है। तो आज हम लोग इस स्थिति में कि जितनी वैक्सीन में मिलेगी 5,81,000 तक हम पर डे कर चुके हैं। यहाँ पर जितनी वैक्सीन अवेलेबल होगी, हम लोग चाहेंगे कि जो राज्य और पूरा मुल्क जितना जल्दी वैक्सीनेशन करवा लेगा, मैं समझता हूँ अगर थर्ड वेव भी आएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड वेव के बारे में कुछ लोग के आएगी, कुछ के पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, कुछ के बच्चों को हिट करने वाली आएगी। तो बच्चों को लेके आप जानते हैं कि लोग भावुक होते हैं, किसी के बेटे, किसी के पोते पोती, वो मतलब बड़ी खतरनाक खबरें आती रहती है। तो वैक्सीनेशन में हम चाहते हैं टॉप प्रायोरिटी हम देवें। इसलिए बातें तो ये ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी स्थिति है, चाहे करें इतनी लंबी चौड़ी कितनी बातें कर लें, परंतु मैं समझता हूँ कि आज आपने खुद ने जो CB जोशी जी ने आपको हिंट दिया था यहाँ क्रिकेट का बनाने का स्टेडियम, उसके बाद में आपसे मेरी एक बार बात भी हुई थी। आज आपने बात को खुद ने चला के प्रारंभ किया है, उसके बारे में हम क्या तैयारी करें। CB जोशी जी खुद ही संपर्क कर लेंगे टाइम आने पर, और मैं समझता हूँ कि वो तो काम अलग हमें करना ही है। पर अभी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप क्योंकि लंबे समय से आप पहले इंडिया में आए थे, लॉकडाउन बहुत लंबा चला आपके वहाँ, और अब लॉकडाउन अनलॉक भी होने लगा है, मैंने सुना है। मरीज भी आपके पॉजिटिव बहुत कम आने लगे हैं। UK गवर्नमेंट कामयाब रही है लॉकडाउन के माध्यम से ही, और हम लोगों ने लॉकडाउन लगाए हैं, पर क्योंकि हमारी स्थिति आर्थिक रूप से वो नहीं है जो कि UK की है, तो आज हम लोग संकट में 80% रेवेन्यू हमारी कम होगी राजस्थान का, 80%। इसलिए CB जोशी जी की चिंता करना लाजमी है। तो ये जो स्थिति बनी है उसके कारण से हम लोग चाहेंगे कि वास्तव में एक्टिविटी ऐसी बढ़े राजस्थान में, कोरोना थोड़ा कम होते ही, कि रेवेन्यू वापस आने लगे और हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को हम लोग मेंटेन करने में और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में तकलीफ नहीं आए। और मेरा मानना है कि इसके लिए हमारे जो मैक्सिमम जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ कई जैसे आपने आज 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा आपने खुद ने कहा कि आगे कोई कमी नहीं आएगी। कई लोग ऑक्सीजन प्लांट भी लगा रहे हैं छोटे बड़े, और कई हमने खुद ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अभी सुबह अग्रवाल ही बता रहे थे आपको, करीब 40-50 हज़ार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो हम लोग ट्राई करें मंगाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत किया है, पहले के मुकाबले में हमारे टेस्टिंग नहीं होती थी, 0 थी, उससे आज हम लोग 70,000 तो हम लोग खुद ने कैपेसिटी पैदा कर ली, और कुल मिला के 1 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग कर सकती है राजस्थान में। तो उसमें हमने कोई कमी नहीं रखी। अब हम गाँव की तरफ बढ़े आगे कि गाँव तक फैल गया इस बार ये कोरोना, जो पिछली बार नहीं था, वो चिंता का विषय बना हुआ है। अगर गाँव में पूरी तरह फैल गया तो फिर उसका रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हम लोग बाकायदा PSC CHC तक जा रहे हैं, घर घर सर्वे हो रहा है कि खांसी जुकाम भी है तो उनका अलग से हम लोग इलाज करवा रहे हैं पहले से ही। अगर उनको डाउट भी है तो टेस्ट करवा रहे हैं। बड़ी संख्या में इस काम को जो हाथ में लिया गया गांव-गांव में सर्वे करने का, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और CHC PHC में हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी और कुछ ICU बेड भी लगा रहे हैं, ऑक्सीजन बेड भी लगा रहे हैं। इस प्रकार से हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त में इसका मुकाबला करके इस जंग को हम जीतें। और मुझे विश्वास है कि अभी हमने भर्ती काफ़ी करी है, 8,000 तो हमने
लिए हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ऑफिसर्स लिए हैं, 1000 डॉक्टर भर्ती कर रहे हैं, 25,000 नर्स भर्ती कर रहे हैं। इस प्रकार से चारों ओर से हम लोग कोरोना पे जो हमला कर सकते हैं वापस मुकाबला करने के लिए इस खतरनाक महामारी का, उसमें कोई कमी नहीं रख रहे हैं। अब ये ब्लैक फंगस की बात आ रही है, अभी तो पिछले 10 दिन में एक साथ में ऐसा माउंट बन गया राजस्थान में, 7-8 राज्यों में तो भयंकर रूप से ये केसेस सामने आने लग गए। मैंने कहा है हमारे अधिकारियों को भी, डॉक्टर्स को भी, एक्सपर्ट को भी, इसका रिसर्च होनी चाहिए, भारत सरकार को रिसर्च करवानी चाहिए। अचानक ये ब्लैक फंगस की इतनी बड़ी संख्या में लोग मरीज क्यों आए हैं? कोई कहते हैं कि ज़्यादा दे दिया स्टेरॉइड, कोई कहते हैं कि शुगर बढ़ने से आ जाते हैं। ये बातें अपनी जगह ठीक हो सकती है, परंतु ये तो पहले भी हुआ है। इस बार जो 4-5-6 राज्यों में आया है, बड़ी संख्या में आ रहा है, डरावना है, जो घबरा गए हैं इससे, उसकी हमें चिंता है। और राजस्थान में हम लोगों ने इलाज शुरू कर दिए हैं और मैं समझता हूँ कि यह हम कंट्रोल करेंगे, परंतु इसको महामारी घोषित करना पड़ा हम लोगों को। राजस्थान ने सबसे पहले किया, अब 11 राज्य कर चुके हैं, इसको महामारी घोषित कर चुके हैं। अब आज सुना कोई येलो, पहले तो ब्लैक से वाइट फंगस, आज खबर है कि येलो फंगस भी कोई होता है। ये सब खबरें मार्केट में ऐसे माहौल में आना स्वाभाविक है, तो उसका तो हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, आपने समय निकाला उसके लिए आपका शुक्रिया। और हमारे तमाम साथी और आपके अधिकारी लोग, मैं समझता हूँ कि वो खुद आगे बढ़ कर के, मिस्टर दुग्गल भी और मिस्टर अरुण मिश्रा जी भी, ऐसे वक्त में आपके डायरेक्शन से जो आपने मुझे कहा था कि मैं कन्वे कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ आगे बढ़ के इन लोगों ने जो कुछ संभव था करने का प्रयास किया, उससे ज़्यादा करने का प्रयास किया। और वैसे मैं समझता हूँ आपका ग्रुप जो है, मैं पिछले 10-12 साल से मैं देखता हूँ, और चाहे भीलवाड़ा में प्रोग्राम किया हो सीपी जोशी के साथ में, चाहे हम लोगों ने उदयपुर में कोई प्रोग्राम किया हो, जब कभी कोई प्रोग्राम हुआ और वहाँ मांग उठी है तो CSR फंड तो बाद में बना, उसके पहले भी आपने हमेशा अपने ग्रुप के माध्यम से पूरी पब्लिक के लिए कोई भी मांग उठाई हो, पब्लिक इंटरेस्ट की, आपने वहीं आपके अधिकारियों ने घोषणा करी। जोशी थे तब भी करते थे, अब भी करते। तो ये आपके ग्रुप की जो पहचान है और आपकी खुद का जो व्यक्तित्व, भगवान आपको जो कृतित्व के साथ व्यक्तित्व दिया है, सिंप्लिसिटी के साथ में, वो हर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। और आपने पिछली बार चौमू की बात करके थोड़ा सबको और भावुक बना दिया हमारे अधिकारियों को। आज उस बार गर्व जी कह रहे थे कि आपका ननियाल भरतपुर में है। मुझे भी याद आ रहा कि आप एक वक्त था कि आप वहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते थे, काम भी आप शुरू करना चाहते थे, परंतु उस वक्त सुबह घर नहीं थे वहाँ पर। अब मंत्री बने, उस वक्त बने होते तो वो मेडिकल कॉलेज भी खुल जाता। सबसे पहले आपने शुरू की थी। और आपको जान के खुशी होगी कि आज राजस्थान में हम लोगों ने केंद्र सरकार से बात करके करीब करीब सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल रही है। राजस्थान में अनिल अग्रवाल जी, आपको यहाँ खुशी होगी कि 3 जिले छोड़ के, 33 में 3 जिले छोड़ के 30 जिले में मेडिकल कॉलेज के सैंक्शन हो गई है। कुछ जिलों में काम शुरू हो गया है। राजस्थान मेडिकल के अंदर सिरमौर बने देश के अंदर, ये हम लोगों का सपना है। इसीलिए डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा आपको कि निरोगी राजस्थान का सपना देख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको लेके हम लोग आगे कामयाब होंगे। आप सबके सहयोग से यही बात कहता हूँ मैं, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी का टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई, तो वो हम सब की बात सुन रहे हैं, परंतु वो अपनी बात कह नहीं पाए। अब हमने शायद जोड़ने का प्रयास किया, जुड़ भी गए मेरे ख्याल से, नहीं जुड़े, अब भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनका कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा, पर वो हमारी सबकी बात का उन्होंने संज्ञान लिया है। मैं समझता हूँ कि वो भी पूरी तरह समर्पित किए हुए अपने आप को लगे हुए हैं। हम सब की टीम इतनी अच्छी बनी है कि हमारे मंत्री, हमारे राज्य मंत्री, हमारे वो सांदी धारीवाल जी, जिन्होंने करीब 70-80 जगह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है, नगर पालिका, नगर निगम, उसके माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहे हैं। हर मंत्री अपने विभाग से कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा है, और उसी रूप में हम लोग सब मिलके और हमारे जो
टीम है, अभी चीफ सेक्रेटरी साहब बता रहे थे आपको, तमाम हमारे मेडिकल के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और ब्यूरोक्रेसी को काम सौंपा गया है। वो तमाम कलेक्टर, CMHO, मेरे कहने का मतलब है सब ऐसी टीम बन गई राजस्थान में, और सबको एहसास हो गया कि इस महामारी की सीरियसनेस किस तरह की है। तो 13 महीने से लगातार मैं देख रहा हूँ कि इस टीम का ऐसा रिदम बन गया कि हम लोग मिलकर के मॉडल बना रहे हैं। कभी भीलवाड़ा मॉडल बनता है, कभी रामगढ़ बनता है, कभी हमारी वैक्सीनेशन में हम लोग नंबर 1 होते हैं, और चिरंजीवी योजना लेके आए हैं। तो पूरा देश जानता है कि राजस्थान इसमें पहल करता है हर काम के अंदर, और यही हमारे लिए गौरव की बात है। यही बात करता हूँ मैंने लगवा दिया आपको, आपके तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।